हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो अपन जो मेंस लेवल की डीआई की जो सीरीज कर रहे थे उसमें एक बहुत अच्छी डीआई है। आज वाली डीआई ऐसे है कि आपको पूरा ध्यान डीआई पे ही रखना है। ठीक है कि मतलब हर एक लाइन का आपको बहुत अच्छा मीनिंग मिलेगा। मीनिंग का मतलब वहां से अपन को हिंट मिलेगा और वहां से ही अपन को ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो न्यू है उनको नहीं पता, उनको बता देता हूँ कि अपन मेंस लेवल की डीआई करने वाले हैं टिल एग्जाम तक। ठीक है, कल किसी वजह से डीआई नहीं आ पाई, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो वो डीआई मतलब इतनी लेवल की भी नहीं थी, जैसे मतलब मैंने किया ना तो उसको मजा नहीं आया। बट ये वाली डीआई आप बहुत ही अच्छी डीआई है। ठीक है, एक्चुअल में इस टाइप की मेंस की डीआई आती है। तो मैं थोड़ा सा पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में कर देता हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख लेना, ये वर्ड्स हैं जो वयस्क है, किशोर है, बच्चे हैं। तो बाकी सब सेम ही होगा, बस ये मैं बताता हूँ। यहाँ चाइल्ड लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे अडल्ट लिखा होगा, यहाँ टीन एज लिखा होगा, टीन एज। ठीक है, जो भी है। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पूरा अपन को डीआई, जब भी इस डीआई में क्या है कि अपन को पहले ये पूरा सॉल्व करना है। ये एक तरह से ये कैशलेट डीआई भी बोल सकते हो, साथ में इसका यूज हुआ है जो ये टेबल का। ठीक है, तो ये टेबल अपन को इस डीआई के अंदर लास्ट में यूज करना है। पहले कैशलेट की तरह इसको सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद में अपन इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो ये स्पेस बन गया है। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। जो जो बोला है अपन को वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखते जाना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन में बोला है, अपन को ये लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर देखो दे रहा, मतलब ये चार पार्क दे रखे हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये चार पार्क है। द टिकट्स आर सोल्ड फॉर थ्री एज कैटेगरीज, अडल्ट, टीनेज एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको पता लग गया कि तीन तरह के लोग आ रहे हैं उसके अंदर, अडल्ट, टीनेज और जो आ रहे हैं चिल्ड्रन आ रहे हैं। ठीक है, जैसा जैसा बोला अपन ने एक बार नॉर्मल वैसे पढ़ा। देखो, पार्क पी रिमेन्स क्लोज्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो मतलब जो पी है वो कितने दिन खुलता है, 5 डेज, मतलब एक वीक में यही है ना। ठीक है, क्यू रिमेन्स क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे। क्यू मतलब क्यू है 6 दिन चलेगा। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला है पार्क आर रिमेन्स क्लोज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। आर जो है मतलब वो भी 5 दिन के लिए खुलेगा। एंड पार्क एस रिमेन्स क्लोज ऑन वेडनेसडे। तो मतलब एस जो है वो 6 दिन के लिए चलेगा। मतलब बाकी दिन, मतलब एक दिन बंद रहेगा तो 6 दिन पार्क ओपन रहेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा बोल रहा है अपन को वैसे वैसे यूज करते जाना है और सारा सॉल्व करते जाना है। अब बोला द प्राइस ऑफ अडल्ट टिकट फॉर पार्क पी इज 120 रुपीज। ठीक है, तो ये लाइन अपन को एक बार लिख लेते हैं कि अडल्ट है कोई, उसके लिए पी पार्क में 120 रुपए का टिकट है। ठीक है, हर एक हिंट का अपन यूज करेंगे। द प्राइस ऑफ टिकट फॉर एनी कैटेगरी फॉर द पार्क पी इज द सेम एज द प्राइस ऑफ ए टिकट फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी फॉर पार्क एस एंड द सेम फॉलो फॉर पार्क क्यू एंड आर। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पे हिंट मिला है। हिंट क्या मिला है अपन को कि जो यहाँ पे P और S में पार्क के अंदर रिस्पेक्ट, देखो इनके लिए सेम प्राइस है। P और S का सेम प्राइस है, मतलब जो P का प्राइस है वही S का प्राइस है। तो मतलब अपन इसको एक मान सकते हैं कोई भी। ठीक है, और दूसरा उसके बाद में उन्होंने बोला है Q और R, इसको भी सेम प्राइस पे है। ठीक है, सेम प्राइस का मतलब जो अडल्ट का है, टीन एज का है, चिल्ड्रन का, ये तीनों का। ठीक है, तो अपन कुछ ऐसा बना लेते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, इसको लिखा पी एस और ये हो गया इसके एक, वो कहते हैं ना कि टेबल बना लेते हैं अपन, क्यू और आर। ठीक है, ये अपन को पता लग गया। उसके बाद में अपन ये बना लेते हैं अडल्ट, ये हो गया टीनेज, मैं टीन ही लिख रहा हूँ। और उसके बाद में जो थर्ड है अपने पास में वो है चाइल्ड। ठीक है, तो अपन चाइल्ड लिख लेते हैं। अब इसको अपन ए दे देते हैं, इसको अपन बी दे देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, तो अपन इनका नेम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बाद में अपन करते हैं, अब जो जो बोला है अपन को वैसे वैसे करते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखा था द प्राइस ऑफ ए अडल्ट टिकट फॉर पार्क पी
पी पार्क में अडल्ट है ए, तो ए का मान आ गया 120 रुपीज। ठीक है, अब आगे सेम द टोटल प्राइस ऑफ टीन एज टिकट फॉर पार्क पी। टीन एज टिकट फॉर पार्क पी का टीन एज सी है, ठीक है, एंड दैट फॉर द पार्क क्यू टुगेदर इज 180। ठीक है, क्यू का कौन सा है यहाँ पे, क्यू का भी सेम है, टीन एज है, क्यू का भी टीन एज है, वो है डी। ठीक है, तो सी प्लस डी का मान है वो 180। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं अपन ने अभी तक वैसे वैसे लिखा, अपन ने कुछ अपनी साइड से ऐड नहीं किया। द प्राइस ऑफ चाइल्ड टिकट फॉर पार्क आर इज, पार्क आर का चाइल्ड टिकट, पार्क आर का चाइल्ड टिकट मतलब एफ। ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने, आर इज द सेम एज द प्राइस ऑफ टीनेज टिकट फॉर पार्क एस, एस का टीनेज डी मतलब सी है, तो ये है इक्वल बोल रहे हैं, जो इसका टिकट है वो उसका टिकट। ठीक है, द एवरेज प्राइस ऑफ अडल्ट टिकट पर पार्क इज 135। देखो यहाँ पे एक अपन को एक हिंट और मिला है, एवरेज प्राइस की बात हुई, एवरेज में ये सारे आएंगे क्योंकि चारों की बात हो रही है ना, तो अब चारों की बात हो रही है तो इसके अंदर क्या बोल, एवरेज प्राइस अडल्ट टिकट, अडल्ट टिकट ए और बी मतलब 2 एक बार तो 2 ए बार आएगा, 2 बी बार आएगा और 135 है और इनटू 4 है, मतलब कि एवरेज है तो एवरेज मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए था, वो 4 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया क्योंकि ये दो बार इसलिए आए हैं, पी प्लस एस प्लस क्यू प्लस आर बाई 4 ऐसे होना चाहिए था ना, इज इक्वल टू 135, ये एवरेज टिकट था। ठीक है, तो इसी हिसाब से निकालना था और ये सबका था अडल्ट का, एडल्ट का था। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना था। अब जैसा जैसा बोला अपन ने इसको सोल्व किया, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये हो गया 140 और 500 540 हो गया। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ से a की वैल्यू है तो अपन a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 240 हो गया, ये सीधा ये 2b इज इक्वल टू 540, ये हो गया 2b, ये हो गया 300, तो b की वैल्यू आ गई अपने पास में 150। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब अपन चलते हैं थर्ड आगे स्टेप पे, जो भी दिया गया है। ठीक है, उसमें अपन थोड़ा सा पेन को भी चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट अपन को पता लगता रहे कि हाँ ये चीज हो रही है। अब बोला गया है, यहाँ पे थे अपन, हाँ, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टीनेज टिकट ऑफ दैट ऑफ द चाइल्ड टिकट इन पार्क क्यू, क्यू का टीनेज, क्यू का ये रहा, इसका टीनेज है ये वाला। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि Q का टीनेज, तो ये आ गया D। ठीक है, उसके बाद में बोला है चाइल्ड टिकट इन पार्क Q, चाइल्ड टिकट ये F, तो D बाय F का रेशियो इन्होंने दे रखा है अपन को 5/4। ठीक है, तो अब यहां से क्या बोलना है, देखो F और C इक्वल है तो D बाय C 5/4, ये यहां से भी कर सकते हैं, देखो F बराबर C। ठीक है, तो ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखो, अब ये C है और D का रेशियो है, तो यहाँ पे C और D का रेशियो है, तो अपन इस रेशियो को यूज करते हैं और C की जगह पे अपन लिख देते हैं, ये यहाँ से लेके गए तो 180 माइनस D। ठीक है, ये यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड पे लिख देते हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे था D बाय C इज इक्वल टू 5/4 और ये C प्लस D था वो था अपने पास में 180, तो यहाँ पे C की जगह अपन लिखा 180 माइनस D। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं D बाय 180 माइनस D इज इक्वल टू 5/4, ये मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, ये 5D इज इक्वल टू 4D, ये आ गया 900 इज इक्वल टू 9D, D इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब D 100 आ गया तो यहाँ से 180 से यहाँ से निकाल लो, C की वैल्यू आ गई 80, C और F सेम है तो ये भी 80। ठीक है, यहाँ तक अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को अपन ने यहाँ तक कर लिया था इस जगह तक। ठीक है, अब आगे बोल रहा है द प्राइस ऑफ चाइल्ड टिकट फॉर पार्क P इज 20 लेस देन दैट ऑफ द टीनेज टिकट फॉर पार्क S। अब टीनेज टिकट फॉर पार्क S का, हाँ, द प्राइस ऑफ चाइल्ड टिकट फॉर पार्क P का चाइल्ड टिकट E है। ठीक है, तो E का वो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोला 20 लेस देन दैट ऑफ टीनेज टिकट फॉर पार्क S, S का
टीनेज है, एस का टीनेज है ये यहाँ पे सी। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, C माइनस 20 करना है। तो C की वैल्यू अपन को पता है 80 माइनस 20, तो E की वैल्यू आ गई 60। तो अभी तक अपन को सबके टिकट का रेट्स पता लगा है कि इसके 80 रुपीज लग रहे हैं, किसके 60, किसी के 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टेबल के बारे में जो दे रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट्स हु विजिटेड पार्क पर ओपन डेज, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीनेज एंड दैट ऑफ द चिल्ड्रन हु विजिटेड ए पार्क, मैं भी समझा दूंगा। ठीक है, on all the open days together and the percentage of number of children out of the total number of visitor park। ये जो दे रखा है ना ये वाला, ये बस ये 3 लाइनों को समझाया गया, इन 3 लाइनों के ऊपर पूरी कहानी बोली गई है। तो मैं यहाँ पे इस कहानी को अपन पूरा करना है बस। ठीक है, तो मैं आपको क्या है सिर्फ P का निकाल के बताऊंगा, Q, R और S का आपको खुद निकालना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये P का निकाल के बताता हूँ, P पूरा सोल्व करके। ठीक है, जिससे आपको ऐसे हो जाए कि हाँ यार हमें सॉल्व करना आता है। तो देखो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है सबसे पहले, तो उससे पहले बात करेंगे P में। अब P में अपन ने यहाँ पे पढ़ा था जो अपन को पहली लाइन, क्योंकि मेंस के अंदर हर लाइन काम में आएगी। P रिमेन्स क्लोज्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे, मतलब P कितने दिन काम करता है, 5 दिन। तो इन्होंने एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट्स का दे रखा है, तो 270 इंटू 5 मतलब 1350 विजिटर हैं अडल्ट्स के। ठीक है, अब बोल रहा है नंबर ऑफ टीनेज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो अब देखो चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन इसको अपन C लिख लेते हैं, वो वाला C नहीं है जो पहले ABCD वाला, ये C चिल्ड्रन के लिए मैंने मेंशन किया है। 33% ऑफ विजिटर। ठीक है, ये 33% है विजिटर का। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने एक चीज दे रखी है, नंबर ऑफ टीनेज माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इनका इन्होंने डिफरेंस दे रखा है 350। तो मैंने इसको C माना था, तो नंबर ऑफ टीनेज माइनस C इज इक्वल टू 350। तो नंबर ऑफ टीनेज आ गया अपने पास में 350 प्लस C। ठीक है, चिल्ड्रन को मैंने C मान रखा था, तो ये अपने पास में एक वैल्यू ये आ चुकी है, एक वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक ये वाली इस लाइन का भी अपन को आगे मीनिंग यूज आएगा। ठीक है, तो 4 लाइनों का अपन ने सीधा सीधा निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ विजिटर, मतलब ये तीनों ही थे, तो अडल्ट के कितने हैं 1350, मतलब अपने इसके अंदर अडल्ट आएगा। ठीक है, अडल्ट के बाद में टीनेज आएगा, टीनेज के बाद में चिल्ड्रन आएगा, तो ये तीनों थे। तो अपन टोटल विजिटर देखते हैं इसके अंदर कितने आएंगे, उसी से अपने निकालते। 1350 प्लस टीनेज कितना है 350 प्लस C प्लस चिल्ड्रन को अपन ने C बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ विजिटर। देखो यहां से एक लाइन आपको पता लगी होगी, टोटल नंबर ऑफ विजिटर क्या होगा, देखो मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना, चिल्ड्रन अपॉन में 33%। मैंने इसी लाइन को ही यूज किया है, इसके नीचे क्रॉस में किया है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं, ये वाला जो था ये विजिटर वाला को मैंने यहाँ रखा, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो नीचे ये क्या, चिल्ड्रन अपॉन में 33%। ठीक है, 1300 1500 ये हो गया 1700 प्लस 2C इज इक्वल टू, चिल्ड्रन को अपन ने C से डिनोट किया था, 33% को अपन ने 33 को 0.33 लिख लेते हैं, क्योंकि 33 बटा में 100 होता है, तो उसको 0.33 लिख लें। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, तो ये आ गया 17 दिया 51, 5 बच गया, ये हो गया 56 प्लस ये हो गया 0.66 और ये हो गया C, तो 561 इज इक्वल टू 0.34। ठीक है, तो ये आ गया, जब एक की वैल्यू निकालेंगे अपन C, ये C है सॉरी, तो ये C की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 560 अपॉन में 34/100। तो ये 17 दूना 34, 17 दिया 51,
ठीक है, 5:17 ये आ गया 50, तो ये आ गया अपने पास में, चिल्ड्रन आ गया अपने पास में 1650। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपने पास में आए हैं 1650, ठीक है। प्लस अब क्या हो गया कि अपने पास में यहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टीनेज, ठीक है। इसमें 1650 में 350 ऐड करने हैं तो 2000 आ गए। तो अपने पास में तीनों वैल्यू आ गई। टीनेज की वैल्यू कितनी है 2000, इनकी वैल्यूज अपन को पता थी 1350 जो अपन ने पहले निकाली है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी आई है 1650, ठीक है। ये डिफरेंस निकालोगे तो 350 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरा जो डीआई था वो अपन ऐसे सोल्व कर सकते थे इसको इजीली, ठीक है। जैसे जैसे लाइन बोली थी मैंने अपनी तरफ से कोई भी लाइन ऐड नहीं किया, जो जो लाइन बोलते गए अपन उसी को ऐड करते गए, और जो जो बोला उन्होंने अपन उसी से सोल्व करते गए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको देखो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, पहले आपको क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू कहां तक निकालना पड़ेगा, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ तक तो एकदम ये सारा सेम है, ये वाला चीज जो दे रखे हैं ये यहाँ तक सेम आएगा। अब इसके थ्रू जैसे मैंने वो फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, उससे अब यहाँ क्यू भी निकलेगा, आर भी निकलेगा और एस भी निकलेगा। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन दिया आपको मैंने वो इसी बेस पे दिया है कि आपको क्यू निकालना ही पड़े मजबूरी में, नहीं तो निकालने में मैं सारे निकाल दूं बट फिर आप क्या करोगे, फिर निकालना है। देन यहाँ पे उसके व्हाट परसेंटेज ऑफ विजिटर वर टीनेज in park P and Q together out of all the visitor P and Q together in the week, ठीक है। तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नई वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ नीचे, आपको यदि कुछ भी पूछना हो तो वहां पे भी पूछ सकते हो। वहां पे आपको करंट अफेयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आपका कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।